भगवद गीता जीवन का महान ग्रंथ हमें हर चुनौती का सामना करने और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है। इसके श्लोकों में गहरे जीवन के रहस्य छुपे हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश है अपने अंदर के भय को त्यागना। गीता सिखाती है कि भय इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसकी सोचने की शक्ति और कर्म करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अब आइए भगवद गीता के इस अमूल्य विचार को समझें। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्योंकि यह हमें सत्य और धर्म के मार्ग से भटकाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न भय कर्तव्यम कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम डरते हैं तो हम अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं। डर केवल हमारे मन का भ्रम है जो हमें हमारी शक्ति और साहस को पहचानने से रोकता है। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को त्याग देता है वही सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की चिंता किए बिना अपने कार्य के प्रति समर्पित रहो। इसका अर्थ है कि भय, जो अक्सर असफलता के विचारों से उपजता है, हमें हमारे कर्मों से विमुख कर देता है। लेकिन यदि हम फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य में लगे रहें तो डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे छोड़ दो। डर केवल एक आभास है और इसे त्याग कर हम अपनी सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। जो निडर होकर कार्य करता है वही जीवन में सफलता और आनंद का अनुभव करता है। डर को समाप्त करना ही सच्ची विजय है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने मन के भय को नहीं हराते तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकते। अतः अपने अंदर के भय को त्यागो क्योंकि भय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डर का हमारे जीवन में प्रभाव एक छोटे से कस्बे में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन बहुत होशियार और मेहनती थी, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, डर। उसे असफलता का डर था, लोगों के सामने बोलने का डर था और यहां तक कि नए अवसरों को अपनाने का भी डर था। उसका यह डर हर बार उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोक देता। सुमन का सपना था कि वह एक बड़ी मंच पर खड़ी होकर अपनी कला का प्रदर्शन करे, लेकिन जैसे ही उसे कोई अवसर मिलता उसके मन में डर की आवाज गूंजने लगती। अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं असफल हो गई तो। इसी डर के कारण वह हर बार अपने कदम पीछे खींच लेती। वह खुद को समझाती, शायद मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी तैयारी पूरी थी। समस्या यह थी कि उसका डर उसे कमजोर बना रहा था। वह खुद को छोटा समझने लगी थी और इस डर ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया था। एक दिन उनके कस्बे में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आयोजकों ने सुमन को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। यह उसके लिए सुनहरा मौका था, लेकिन डर ने फिर से उसे जकड़ लिया। उसने बहाना बनाकर मना कर दिया। कार्यक्रम के दिन उसने अपनी एक सहेली को उसी मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखा। उसकी सहेली ने शानदार प्रस्तुति दी और सभी ने उसकी सराहना की। सुमन को एहसास हुआ कि अगर उसने भी यह मौका लिया होता तो वह भी अपना सपना पूरा कर सकती थी। उस रात सुमन ने अपने माता पिता से बात की। उसके पिता ने कहा, सुमन, डर एक ऐसा जाल है जो हमें बांध कर रखता है। अगर तुम अपने डर का सामना नहीं करोगी तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उसकी मां ने गीता का एक श्लोक सुनाया, न भयः कर्तव्यम कर्मण्येवाधिकारस्ते। उन्होंने समझाया कि हमें डर से नहीं डरना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सुमन ने तय किया कि अब वह अपने डर का सामना करेगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कुछ महीनों बाद सुमन को एक और मंच पर प्रदर्शन का मौका मिला। इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी प्रस्तुति दी और दर्शकों से खूब प्रशंसा पाई। उस दिन सुमन ने महसूस किया कि डर केवल हमारे दिमाग का भ्रम है। अगर हम इसका सामना करें तो यह गायब हो जाता है। डर ने उसे सालों तक रोके रखा, लेकिन अब वह आजाद थी। डर हमें कमजोर बनाता है
और हमारे सपनों को पूरा करने से रोकता है। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर को त्यागना बहुत जरूरी है। याद रखें, डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक छोटे से गांव के तल पर एक शक्तिशाली पर्वत था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, डर। वह असफलता, अंधेरे और यहां तक कि लोगों के सामने बोलने से भी डरता था। उसका डर उसे अपने सपने पूरे करने से अक्सर रोक देता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने एक चुनौती की घोषणा की। जो कोई भी पर्वत पर चढ़कर उसकी छोटी से एक दुर्लभ फूल लाएगा, उसे द ब्रेव हार्ट का खिताब दिया जाएगा और गांव के युवाओं का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। राहुल का दिल यह सोचकर तेजी से धड़कने लगा। पर्वत ऊंचा और खतरनाक था और असफलता का ख्याल उसे जकड़ रहा था। राहुल की झिझक देखकर उसकी दादी ने उसे धीरे से कहा, राहुल, असली चुनौती पर्वत नहीं है, यह तुम्हारे अंदर का डर है। याद रखो, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, न कि पर्वत या अंधकार। दादी के शब्दों से प्रेरित होकर राहुल ने इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की, उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिसलती चट्टानें, जंगली जानवर और तेज ठंडी हवाएं। हर बार जब डर उसके दिल में घर करने की कोशिश करता, राहुल रुकता और खुद से कहता, डर केवल एक भ्रम है, यह मुझे नहीं रोक सकता। आधे रास्ते में राहुल को एक गहरी खाई मिली। उसे इसे पार करने के लिए एक संकरी और हिलती डुलती रस्सी के पुल का इस्तेमाल करना था। उसके पैर कांप रहे थे और उसका मन चिल्ला रहा था, अगर मैं गिर गया तो? लेकिन फिर उसने अपनी दादी की सलाह याद की। उसने गहरी सांस ली और एक एक कदम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया। कई घंटों की चढ़ाई के बाद राहुल आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। ठंडी कठोर हवाओं के बीच दुर्लभ फूल चमकते हुए खिल रहा था। उसने फूल को तोड़ा और उसके दिल में विजय की भावना उमड़ पड़ी। लेकिन फूल से ज्यादा राहुल ने महसूस किया कि उसने कुछ और बड़ा जीता है, अपना डर। जब वह गांव लौटा तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने न केवल पर्वत पर विजय प्राप्त की है, बल्कि अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन डर को भी हराया है। यही सच्चे साहस की पहचान है। उस दिन से राहुल गांव के अन्य लोगों के लिए बहादुरी और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। वह अक्सर लोगों से कहता, डर असली नहीं है, यह केवल हमारे दिमाग में होता है। जिस दिन आप इसका सामना करने का फैसला करते हैं, उस दिन यह अपनी ताकत खो देता है। सबक स्पष्ट था, अपने अंदर के डर को जीत लो, क्योंकि यह आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन था, डर। हर छोटी बड़ी बात पर डरना उसकी आदत बन चुकी थी। किसी से बात करने में डर, नई चीजें सीखने में डर और यहां तक कि अपनी क्षमताओं को आजमाने में भी डर। उसका डर इतना गहरा हो गया कि उसने अपनी जिंदगी को सीमाओं में बांध लिया था। रवि का सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने, लेकिन उसका डर उसे हर बार रोक लेता। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर नुकसान हुआ तो? ये सारे सवाल उसके मन में हर समय घूमते रहते। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त अजय ने उसे अपने नए बिजनेस में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। अजय ने उसे समझाया कि यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन रवि ने मना कर दिया। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर यह बिजनेस नहीं चला? अगर मैं कर्ज में डूब गया तो? अजय ने अकेले ही बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रवि अब पछताने लगा, लेकिन उसका डर उसे हर बार अपनी गलती स्वीकार करने से रोकता रहा। रवि का डर केवल उसके करियर तक सीमित नहीं था। उसने अपने परिवार और दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे जज करेंगे। धीरे धीरे उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगे। एक दिन रवि की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बीमारी का मुख्य कारण मानसिक तनाव और चिंता है। रवि के पास अब न पैसा था, न दोस्त और न ही कोई खुशी। उसका जीवन नर्क बन चुका था। बीमारी के दौरान रवि ने अपने पुराने दिनों को याद किया। उसे समझ में आया कि उसकी यह स्थिति किसी और कारण से नहीं, बल्कि उसके डर के कारण हुई है।
उसने महसूस किया कि अगर उसने अपने डर का सामना किया होता तो आज उसका जीवन अलग होता। डॉक्टर और परिवार के समझाने पर उसने मनोचिकित्सक से मदद ली। धीरे धीरे उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, लोगों से बात करना, अपने विचार व्यक्त करना और छोटी छोटी नई चीजें आजमाना। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रवि ने महसूस किया कि उसका डर केवल उसके मन का भ्रम था। आज रवि एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी रहा है। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करता है। डर को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। डर तुम्हें रोकने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। इसे हराओ, क्योंकि जब तक तुम इसे हराओगे नहीं, तब तक यह तुम्हारे जीवन को नर्क बनाए रखेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम इसका सामना नहीं करते तो यह हमें हमारी खुशियों और सफलताओं से दूर कर देता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर को त्यागना आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि भय केवल एक मानसिक बाधा है। इसे त्याग कर ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर के भय को छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीने की कला सीखते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भय को त्यागो, क्योंकि वह तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है।